नमस्कार साथियों, मैं अमित आप लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सेंटेंस को, लेकिन उसके पहले आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल दोस्तों मैंने आप लोगों को पार्ट 2 आर्टिकल्स का पढ़ाया हुआ था, जो था क्या, डेफिनेट आर्टिकल। और डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, ये मैंने कल आप लोगों को बताया दोस्तों, लेकिन मैंने आपको पीडीएफ में पढ़ाया था क्योंकि कल यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ही ज्यादा आवाज हो रही थी, जिसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं। और अगर किसी को ना समझ में आया हो तो आज समझ लो, फिर तुरंत सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। बस ये रिवीजन मात्र है दोस्तों। डेफिनेट आर्टिकल कल हम लोग पढ़े थे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर किसी भी सेंटेंस में एक बार आता है तो ए एन लगाते हैं, जैसे ही हैज अ पेन। तो पेन क्या है दोस्तों, काउंटेबल, गणना कर सकते हैं, और कैसा है, सिंगुलर है। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है दोस्तों, मैं अभी आपको बता दूंगा। दोस्तों, ही हैज अ पेन, पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इसके पहले क्या लग गया, आर्टिकल ए क्यों लगा, क्योंकि ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। आगे देखो, अगर यही सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में दूसरी या तीसरी बार यूज होता है तो द लग जाता है, जैसे द पेन इज न्यू। क्लियर हुआ, ही हैज अ पेन, द पेन इज न्यू। वही पेन क्या हो गया, यहाँ पे द लग गया। क्यों लग गया, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन दूसरी या तीसरी बार प्रयोग में आ गया। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दोस्तों ये देखिए, यूज ऑफ द कल मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है। और जो इसका एग्जांपल है आप देख लीजिए, इन्वेंशन के पहले, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम के पहले, धार्मिक समुदाय जो बस दुनिया में केवल एक हो, धार्मिक ग्रंथ, जब किसी व्यक्ति को टाइटल द्वारा व्यक्त किया जाए, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आगे नदी, नहर, समुद्र, महासागर के नाम के पहले द पैसिफिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल। पॉलिटिकल पार्टी जैसे द कांग्रेस, द भारतीय जनता पार्टी। फिजिकल पोजीशन, द टॉप, द बॉटम। कमेटी, क्लब, फाउंडेशन, जैसे द यूएनओ हो गया। और नेशनलिटी वर्ड्स जो राष्ट्रीयता सूचक शब्द होते हैं, जैसे इंडियन, फ्रेंच, एटसेट्रा। तो दोस्तों, यहां तक कल मैंने आप लोगों को मोटे तौर पे समझाया था कि जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको करा दिए थे। आज आइए शुरुआत करते हैं सेंटेंस से। सेंटेंस को बोलते हैं क्या दोस्तों, हिंदी में वाक्य। वाक्य बोलते हैं सेंटेंस को। दोस्तों, सेंटेंस से आपके पेपर में 1 नंबर का प्रश्न पिछली बार पूछा गया था, और वो प्रश्न क्या था, देखिए स्क्रीन पे। प्रश्न को पहले देख लीजिए क्या था, फिर मैं अभी आपको आगे समझाने वाला हूं बहुत ही अच्छी तरीके से, आपकी समझ में एकदम आ जाएगा, वो गारंटी है मेरी। तो देखिए क्या है प्रश्न। यहां पे लिखा है दोस्तों कि फाइंड आउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आपको फाइंड करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस में। और सेंटेंस क्या है देखिए, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट। एक हर्मिट रहते हैं, कहां पे, टॉप ऑफ द हिल पे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा देखो, अ हर्मिट। यहाँ पे सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे दोस्तों ए हर्मिट राइट आंसर है, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट, और ये हमको क्या करना था, फाइंड करना था। अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप सबसे पहले सेंटेंस की परिभाषा लिखो। और सेंटेंस की परिभाषा लिखने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, आपने पढ़ा था सबसे पहली क्लास में लेटर्स के बारे में दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था, या इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था। और जो भी नहीं पढ़ पाए हैं, आई बटन पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेटर्स दोस्तों, मैंने लेटर्स को बताया था कितने होते हैं, 26। ठीक है, A to Z 26 होते हैं, ये आप सभी को मालूम है। आगे देखिए, अगर लेटर्स को हम ऐड करते हैं, लेटर्स को ऐड कर देते हैं, जैसे APPLE। ठीक, तो APPLE जो है, क्या ये उन्हीं 26 लेटर्स में से है जो हमने पढ़ा था इंग्लिश अल्फाबेट में। तो आपका आंसर आएगा यस सर, उन्हीं 26 लेटर से ये वर्ड बना है। तो जब दोस्तों वर्ड्स कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स क्या बन जाता है दोस्तों, हमारा वर्ड बन जाता है। वर्ड बनता है किससे, कंबाइन करते हैं, जब जोड़ देते हैं किसको, लेटर्स को। ये सब लेटर्स ही ऐड है ना, कि दूसरा कुछ यहाँ पे ऐड हो गया, तो लेटर्स ऐड है। तो जब भी लेटर्स को हम ऐड करेंगे
और वो एक सार्थक सेंस देंगे, है ना, वो एक सार्थक बोध देंगे, उनसे एक अच्छी खासी समझ निकलेगी, उनका कोई ना कोई मीनिंग होगा, तो वो वर्ड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चा यहाँ पे? वो वर्ड कहलाएंगे। लेटर्स के बाद क्या आया? वर्ड। अब दोस्तों जब बहुत सी वर्ड को हम इकट्ठा कर देते हैं, जैसे मैं अभी आपको कुछ समझा रहा हूं, तो क्या मैं लेटर्स समझा रहा हूं कि वर्ड्स बोल बोल के समझा रहा हूं? तो दोस्तों जो भी मैं बोल रहा हूं, लास्ट में मैं कुछ ना कुछ मार्क लगा रहा हूं, जिसकी वजह से आप समझ पा रहे हो। जो बोलने का तरीका है, जो बोलने का लहजा है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, कैसे करते हैं, वो सेंटेंस के थ्रू करते हैं। और सेंटेंस का जन्म कैसे होता है? जब वर्ड्स को हम जोड़ देते हैं और लास्ट में कोई ना कोई सेंटेंस का मार्क लगाते हैं, राइट। अब ये सब क्या होता है, आगे आइए समझते हैं। लेटर्स को ऐड किए, क्या बना? वर्ड्स। और वर्ड्स को ऐड कर देते हैं, क्या बन जाता है बच्चा? सेंटेंस। क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है जब वर्ड्स को हम ऐड कर देते हैं। अब बात आती है सेंटेंस की डिफिनीशन तब क्या होगी, ये चीज आप समझे। अगर समझ गए हैं तो नोट जरूर कर लीजिएगा सब चीजों को, वीडियो को फिर से देख के। सेंटेंस देखिए यहाँ पे दोस्तों, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ words that expresses, EXPRESSES, that expresses a complete thought और idea। ठीक, क्या कहलाता है दोस्तों? सेंटेंस कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ऐसा समूह, वर्ड्स का ऐसा समूह जो क्या करता है दोस्तों? एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है अ कंप्लीट थॉट, एक पूर्ण विचार या पूर्ण आइडिया या कोई पूर्ण आपकी वाणी को, पूर्ण आपकी भाषा को, तो जो शो करता है, जो दर्शाता है, उसको सेंटेंस बोलते हैं, है ना। अगर हम और कहना चाहें शॉर्ट फॉर्म में, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो क्या दे दोस्तों? कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट सेंस। जो कंप्लीट सेंस दे दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे, उसको सेंटेंस बोलेंगे, बस कंप्लीट सेंस देना चाहिए वो। अब दोस्तों सेंटेंस के दो पार्ट सामने निकल के आते हैं, दो पार्ट सामने निकल के आते हैं। वो पार्ट कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला आता है दोस्तों सब्जेक्ट। क्या आता है दोस्तों? सब्जेक्ट आता है, और पिछली बार सब्जेक्ट से 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है दोस्तों? दूसरा प्रेडिकेट। क्या आता है बच्चा? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये सेंटेंस के क्या है? पार्ट हैं। दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझना, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये काइंड है कि पार्ट है। अब मैं आपको बताऊं, एक बार ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या दोस्तों? बॉडी पार्ट्स के बारे में। क्या पढ़ते हैं? बॉडी पार्ट्स। अब आप बताओ, जैसे ये मान लो एक बॉडी है, ठीक, ये एक बॉडी है दोस्तों। अब बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ये आईज हो गया, ईयर हो गया, हेड हो गया, हेयर, फोरहेड हो गया, ठीक, नेक हो गया, वेस्ट हो गया, फुट हो गया। जो भी हम पढ़ते हैं दोस्तों, तो क्या ये हमारी बॉडी में संलग्न है कि बॉडी से दूर है? बॉडी में ही संलग्न है, बॉडी में ही हमारे पास हैंड है, फिंगर्स है, हेड है, आईज है, नोज है, लिप है, तो ये सब हमारे बॉडी के पार्ट हैं। उसी तरीके से दोस्तों सेंटेंस के ये पार्ट हैं, काइंड ना होकर के सेंटेंस के ये पार्ट हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब सब्जेक्ट क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तभी आप उस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया। दोस्तों देखिए, सेंटेंस क्या होता है ये आपने समझ लिया। अब सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, यहां पे लिखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दोस्तों, जब भी आप कुछ काम करते हो, जब भी आप किसी का नाम लेते हो, ठीक, जब भी आप किसी नाउन को देखते हो, उसको संबोधित करने की कोशिश करते हो, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। और सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों हिंदी में? कर्ता। सब्जेक्ट क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ता बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम कैसे समझें? इंग्लिश में कैसे समझें? तो बहुत ही आसान है दोस्तों। द टॉपिक लिखिएगा, द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। हुआ ना आसान? सेंटेंस की जो टॉपिक होगी, जैसे आज की टॉपिक क्या है? सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या? सब्जेक्ट। तो क्या हो गया? द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की जो टॉपिक होगी, जैसे आपने क्या पढ़ा था? सेंटेंस आपका क्या था बच्चा उसमें? देखिए, सेंटेंस था ऑन द टॉप ऑफ द हिल, ऑन
द टॉप ऑफ द हिल, द हिल, इसके बाद क्या था, लिव्स अ हर्मिट, लिव्स अ हर्मिट, लिव्स अ हर्मिट। अब भाई बताइए यहां पे, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप पे लिव्स अ हर्मिट, एक हर्मिट रहते थे। अब इसमें आपको सब्जेक्ट फाइंड करना है। इस सेंटेंस का टॉपिक देखिए, टॉपिक यानी जिसके अंदर ये सेंटेंस है, बिना टॉपिक के ही आप, अच्छा मैं अब अगर आपको कुछ बताऊं, कोई टॉपिक ही ना हो तो आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। इसी तरीके से इस सेंटेंस में हमको टॉपिक फाइंड कर लेना है, सब्जेक्ट मिल गया, टॉपिक फाइंड कर लो। ऑन द टॉप ऑफ द हिल कौन रहता है भाई, आंसर हमारा है हर्मिट रहता है। हर्मिट के साथ ए लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो ए लगा दो, ए हर्मिट एक साथ हो, ठीक है। यहाँ पे आप आसानी से समझ लिए होंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों, अगर इसको हम और अच्छी तरीके से समझना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, व्हाट द सेंटेंस लिख लीजिए, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके ही बारे में सेंटेंस हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, सब्जेक्ट बोलते हैं। यहां तक आप सभी को बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रेडिकेट। दूसरा क्या है दोस्तों पार्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मामला यहां पे खत्म। आइए प्रेडिकेट पे, प्रेडिकेट को क्लियर करते हैं भाई। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, चलिए प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट इज, समझिएगा, व्हाट इज सेड, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। और हिंदी में बोलते हैं इसको विधेय, उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य को बोलते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, जो कुछ भी कहा जाए उसको क्या कहेंगे बच्चा, क्या कहेंगे, आप सभी को मालूम है, प्रेडिकेट कहेंगे। जैसे ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, तो अ हर्मिट क्या हो गया बच्चा यहाँ पे, सब्जेक्ट, और बाकी जितने भी बचे जो कि हर्मिट के बारे में बोल रहे हैं उनको हम किसमें कर देंगे, प्रेडिकेट में कर देंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई, होगी। चलिए अब आइए आगे चलते हैं। एक नॉर्मल एग्जांपल आपको बताऊं जो बहुत ही कॉमन है, समझ लीजिए। यहाँ पे आइए एग्जांपल देखते हैं पहले, फिर आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जांपल मैं लिख देता हूं, मान लो कि मिस्टर सेन इज अ टीचर, मिस्टर सेन इज अ टीचर। अब दोस्तों यहां पे टॉपिक क्या है, टॉपिक यानी सब्जेक्ट, राइट। तो मिस्टर सेन इज अ टीचर, टीचर कौन है भाई, मिस्टर सेन है, तो मिस्टर सेन इज अ टीचर। तो मिस्टर सेन क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। सेंटेंस में कहीं भी अगर आपको टॉपिक नजर आ जाए तो उसको क्या समझना है, सब्जेक्ट समझना है। दोस्तों यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि सब्जेक्ट पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, ये सब्जेक्ट कहीं भी आ सकता है, आपको बस उसे फाइंड करना है। टॉपिक आप ढूंढेगा आपको आंसर मिलेगा। आगे देखिए, इज अ टीचर, ये इज अ टीचर, टीचर कौन है, मिस्टर सेन है, और इज अ टीचर किसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो जो कुछ भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है उसको बोलते हैं विधेय या प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे आइए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब काइंड देखते हैं बच्चा, यहाँ पे देखिए, अब आते हैं किस पे, काइंड पे। काइंड्स यानी प्रकार। ये क्या था, भाग था, और ये क्या है, प्रकार है। ये क्या है, प्रकार है, ठीक। जैसे ये मार्कर, ये जो मार्कर है बच्चा यहाँ पे, इस मार्कर के कई सारे मार्कर हो सकते हैं। जैसे ये मार्कर का क्या है, काइंड है, इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। लेकिन मार्कर के पार्ट की बात करें तो ये मार्कर, ब्लैक मार्कर का कैप, ये भाई जिसे लिखते हैं स्केच हो गया। फिर अगर हम इसको ओपन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो बिमाल मटेरियल मिलेगा, ये सब इसके क्या है, पार्ट है। आप समझ गए होंगे ना पार्ट और काइंड्स में क्या डिफरेंस है। देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस दोस्तों सबसे पहला काइंड जो आता है वो है क्या, हमारा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को देख के चौंकिए मत, स्टेटमेंट को ही दोस्तों बोलते हैं क्या, असर्टिव। क्या बोलते हैं, असर्टिव, ASSERTIVE। असर्टिव के साथ साथ इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव,
डिक्लेरेटिव, CLARATIVE। ठीक, तो इतने इसके नाम है। और दूसरा क्या आ जाता है बच्चा? दूसरा आ जाता है इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE। ये क्या है दोस्तों? ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, राइट। थर्ड क्या आ जाता है? थर्ड हमारा आ जाता है दोस्तों इंपरेटिव, IMPRATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर क्या आ जाता है दोस्तों? आ जाता है हमारा एक्सक्लामेटरी, EX, सही से लिख देता हूं, EXCLAMATORY। नंबर 5 क्या आ जाता है हमारा? ऑप्टेटिव, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों मेनली ये 5 ही हैं। इन 5 को अगर आप समझ लोगे तो कभी भी अगर आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम इन 5 से बाहर नहीं पूछने वाला है। जैसे आज मान लो पिछले साल जो परीक्षा हुआ था उसमें पूछ लिया था क्या? सब्जेक्ट के बारे में। इस बार हो सकता है सेंटेंस या काइंड से कुछ भी पूछ ले। तो इन सब के बारे में जो कुछ भी डिटेल में भी मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से नोट कीजिएगा उसको। ठीक, वीडियो को देखिए मत, उसको नोट करते हुए चलिए, तभी आपके लिए वो फायदेमंद साबित होगा। और हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग दोस्तों अपना काम कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इससे दोस्तों क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, अधिक से अधिक लोग वीडियो को देखते हैं तो हौसला मिलता है, तो और अच्छा काम करने को मन करता है और मैं करूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग बेफिक्र रहिए, एस्टेट की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बस आप वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों देखिए, ये 5 सेंटेंस हो गए। अब आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट जो होता है हमारा, या असर्टिव या डिक्लेरेटिव। स्टेटमेंट यानी क्या हो गया? कथन। जो कुछ भी हम कहते हैं, नॉर्मल चीज कह रहे हैं, वो स्टेटमेंट के अंदर आएगा। असर्टिव यानी, असर्टिव को दोस्तों बोलते हैं क्या? स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक। अब किसी चीज को हम बोलेंगे, अगर आप उसको स्वीकार करोगे या नहीं स्वीकार करोगे, 2 चीजें होती है। जैसे मैंने बोला कि पानी लाओ, ठीक, मैंने कहा इधर आओ या पानी लाओ, आपने बोला हाँ लाता हूं, नहीं लाता हूं, तो ये सब क्या हो गया? स्वीकारात्मक में। स्वीकारात्मक दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, एक यस, एक नो। ठीक, जैसे ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, ही हैज नो पेन, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे। आगे देखिए डिक्लेरेटिव क्या होता है दोस्तों? इसी को बोलते हैं कथनात्मक। क्या बोलते हैं? कथनात्मक। ये सब सेंटेंस एक ही है, ये सब सेंटेंस दोस्तों एक ही है। इसका भी मतलब होता है क्या? कथन। जो कुछ भी चीजें हम कहते हैं, जो कुछ हम कहते हैं वो इन तीनों चीजों में आएगा। ठीक, जैसे मान लो मैं आपसे बोल दिया कथनात्मक में, द सन राइजेस इन द ईस्ट, आपको मानना है आप मानो, आपको नहीं मानना आप नहीं मानो। ठीक, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक, यहाँ पे ये मामला क्लियर। तो जो असर्टिव होता है दोस्तों वो 2 रूप में होता है। कौन कौन सा होता है? एक से यहाँ पे रुकिएगा दोस्तों। असर्टिव को दोस्तों हम यस या नो ना कह के अफर्मेटिव और नेगेटिव मान लेते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा आपके नोट्स बनाने के लिए। अफर्मेटिव AFFIRMATIVE और दूसरा नेगेटिव NEGATIVE। ठीक, तो अफर्मेटिव में क्या आता है? यस, और नेगेटिव में क्या आता है? नो टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव यानी जो सकारात्मक होते हैं और नेगेटिव यानी जो नकारात्मक होते हैं। जिनमें सब चीजें पॉजिटिव होंगी उसको अफर्मेटिव, और जिसमें नेगेटिव होंगी उसको नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, और इन नेगेटिव को दोस्तों 3 तरीके से आंसर हम दे सकते हैं, 3 तरीके से। एक दे सकते हैं कैसे? नॉट कह के। ठीक, जैसे नॉट कह के, ही इज नॉट गोइंग, जिसे मैं बोल दिया आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एक हो गया नॉट। 3 तरीके से नेगेटिव बोल सकते हो, पहला नॉट, दूसरा नो, ही इज नो मोर, थर्ड क्या कर सकते हो दोस्तों? नेवर, नेवर, नेवर। नेवर का प्रयोग क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे ही नेवर टेल्स अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ही नेवर टेल्स अ लाई। ठीक, आई एम नो स्मोकिंग। आगे या यहाँ पे कर सकते हो क्या? आई एम नॉट गोइंग। ठीक, नो में क्या कह सकते हो? और ही इज नो मोर, वो अब नहीं रहा। तो दोस्तों यहाँ पे इन सब सेंटेंस के बारे में आप सभी ने अच्छी तरीके से समझ लिया। स्टेटमेंट, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, ये तीनों एक ही सेंटेंस है, अलग अलग नाम है सबके। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा सेंटेंस हमारा क्या था? इंटेरोगेटिव। दूसरा सेंटेंस क्या था बच्चा? इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव में क्या होता है आप सभी को मालूम होगा, जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव लिख लो यहाँ पे, INTEROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों मोस्टली कि एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चंस। लिख लो, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क क्वेश्चंस, राइट। अब इसमें इंडिकेशन मार्क क्या है इंटेरोगेटिव में, ये देखो ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक। तो इसमें लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन लगा हुआ होगा इस वाले सेंटेंस में। अब दोस्तों जैसे हम किसी से अगर कोई सवाल करते हैं तो क्या करते हैं, उससे उत्तर पाने की अपेक्षा रखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि दोस्तों, भाइयों, बहनों या प्यारे साथियों, आप सभी को इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, जिससे कि और लोगों तक पहुंचे। आपका क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, ठीक है सर हम करेंगे। जैसे क्या, फिर अगले दिन मैं पूछूंगा कि क्या आपने किया, तो मैं क्या बस ऐसे बोल के चुप हो जाऊंगा कि मुझे ये रहेगा कि आप कमेंट करेंगे, पॉजिटिव कमेंट या नेगेटिव कमेंट कुछ करेंगे। तो आपके अंदर क्या आएगा, सर ने हमसे पूछा है तो मैं सर को बता देता हूं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि सुपर टेट शुरू करें कि यूपी टेट, आपने क्या बोला, सर यूपी टेट नहीं, अभी सुपर टेट स्टार्ट कीजिए। तो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, आप और मैं प्रश्न पूछने के साथ साथ उत्तर पाने की अपेक्षा भी रखा हूं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, ये तीन तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। तीन तरह से आंसर कहने का क्या मतलब हुआ, पहला दोस्तों जो देते हैं हम लोग यस या नो कह के, यस या नो कह के आंसर दे देते हैं। और दूसरा देते हैं किसमें, दूसरा दे देते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं। जैसे मैं आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, आपने बताया सर आई लिव इन उत्तर प्रदेश या आई लिव इन लखनऊ, आपने ये बता दिया। तो तीसरा टाइप क्या हो गया दोस्तों, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। जैसे मैं आपसे पूछा कि व्हाई डू यू नॉट प्लेइंग, व्हाई डू यू नॉट प्लेइंग, सॉरी व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, ठीक, यहाँ पे टू नहीं लगेगा, आर लगेगा। व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। तो व्हाई आर यू नॉट, व्हाई आर यू नॉट, तो व्हाई के साथ मैंने क्या लगाया, नॉट लगाया। और इसके पहले मैंने क्या पूछा था आपसे, दूसरा प्रश्न क्या था कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, एक इंटरोगेटिव पूछा मैंने, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। एक दोस्तों होता है यस या नो टाइप का होता है, एक होता है क्या, यस या नो टाइप, ठीक। जैसे मैंने पूछा आपसे आर यू मिस्टर शुक्ला, आर यू मिस्टर शुक्ला, आपका आंसर क्या आएगा, यस आई एम, हाँ मैं हूं। अगर आप नहीं होगे, आप बोलोगे नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूं। पहला टाइप तो ये हो गया यस या नो टाइप। और दूसरा टाइप क्या आ जाता है दोस्तों, इंटेरोगेटिव वर्ड्स वाले आ जाते हैं। जैसे क्या जैसे क्या आ गया कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, आपका आंसर क्या आएगा, आई लिव इन लखनऊ, आई लिव इन लखनऊ, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, आई लिव इन लखनऊ। तीसरा दोस्तों इसमें क्या आ गया, तीसरा क्या आ गया इसमें, इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। जैसे व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। तो इसमें देखो ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव या WH वर्ड्स हो गए, और नॉट भी आ गया, ये WH हो गया या इंटेरोगेटिव हो गया। ये भी दोस्तों क्या होता है, इंटेरोगेटिव के अंदर ही आता है, यस या नो टाइप, WH का नॉर्मल, WH का नेगेटिव। अब आइए दोस्तों हम लोग अपने तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं, जिसका नाम क्या था दोस्तों, जिसका नाम था दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई है तो वो है इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन और नॉर्मल हम लोगों को ऑलरेडी मालूम होता है, ठीक। इंपरेटिव सेंटेंस डलेगा आई एम पी आर ई टी ए, एक सेकंड रुकना, IMPE होता है दोस्तों, IMPERATIVE, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है, एन इंपरेटिव सेंटेंस लिखेगा
an imperative sentence gives imperative sentence देता है, क्या देता है, कमांड। क्या देगा दोस्तों, कमांड देगा, प्रोविजन देगा, ठीक। और क्या दे सकता है दोस्तों, वार्निंग, सजेशन, और क्या दे सकता है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। तो लिख लो, एन इंपरेटिव सेंटेंस गिव्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्निंग, और क्या हो गया दोस्तों, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, वार्निंग हो गया, एडवाइस, और क्या, एडवाइस के बाद आप दोस्तों लिख सकते हैं क्या, सजेशन, हो गया दोस्तों। इसके बाद नोट कीजिएगा, प्रोविजन, PROVISION, प्रोविजन, ठीक। तो इतनी सारी चीजें इंपरेटिव सेंटेंस दे सकता है, ठीक। अब दोस्तों देखिए, एन इंपरेटिव सेंटेंस गिव्स एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्निंग, एडवाइस, सजेशन या प्रोविजन। तो प्रोविजन यानी निषेध, और वार्निंग क्या होता है, चेतावनी। तो दोस्तों देखिए, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस में बोलूं जैसे कि सेंटेंस है, सुनिएगा ध्यान से, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है दोस्तों, प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो दोस्तों यहां पे मैंने प्लीज लगाया, क्या लगाया, प्लीज लगाया। तो प्लीज इन सेंटेंस में किसके अंतर्गत आएगा, ऐसे आपको ऑप्शन देके पूछ सकता है। तो दोस्तों ऑर्डर, मान लो 4 ऑप्शन दे दिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्निंग या एडवाइस। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, प्लीज लग गया, तो इसका मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। दूसरी तरफ अगर दोस्तों आपसे कहा गया डोंट टच इट, तो दोस्तों डोंट टच इट जैसे आपने कहा, तो आपने क्या उसको किया, प्रोविजन, निषेध बताया, तो ठीक, डोंट टच इट, या आपने उसको क्या किया, ऑर्डर दिया, डोंट टच इट, इसे मत छुओ, ठीक। अब आगे दोस्तों एक एग्जांपल और देखिए, स्टॉप वॉच आउट, मतलब रुको और ध्यान से देखो। तो आप उसको वार्निंग दे रहे हो, है ना, क्या दे रहे हो यहाँ पे, वार्निंग दे रहे हो दोस्तों। आगे, ऑलवेज वर्क हार्ड एंड बी ट्रूथफुल, तो आपने क्या दिया, उसको सलाह दिया, जैसे ऑलवेज वर्क हार्ड एंड बी ट्रूथफुल, ये क्या हो गया दोस्तों, एडवाइस हो गया। जैसे ऑर्डर, शट द डोर, गेट को बंद करो, ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक। सजेशन, आप किसी को कोई भी सुझाव दे रहे हो, सलाह भी मैंने आपको बता दिया। वार्निंग, आई विल किल यू, ठीक, ये वार्निंग है। रिक्वेस्ट भी आपने देख लिया, और डोंट टच इट, इसे मत छुओ। आप इसको किस में रख सकते हो, प्रोविजन में, निषेध में रख सकते हो, क्योंकि ये निषेध के लिए ज्यादा सही है। क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है या लाइट है, तो लाइट को कोई टच करने जा रहा है, तो आप उसको बोलते हैं स्टॉप, डोंट टच इट, इसको मत छुओ, ठीक। तो दोस्तों यहां तक आपने समझ लिया। अब आइए चलते हैं हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पे। ऑप्शन नंबर हमारा जो क्या था, सेंटेंस नंबर 4 था। सेंटेंस 4, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब दोस्तों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले लिखो, आपने ये साइन क्या कभी देखा है, बिल्कुल देखे होंगे आप। तो दोस्तों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जैसे हम लोग क्वेश्चन मार्क में क्या करते हैं, क्वेश्चन का साइन जो होता है लास्ट में लगाते हैं, उसी तरीके से ये भी मार्क जो होता है लास्ट में, एक्सक्लामेशन मार्क से, इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, आपके दिल से अचानक निकली हुई जो प्रतिक्रिया होती है, वो किसके अंतर्गत आती है, एक्सक्लामेटरी के अंतर्गत आती है। जैसे मान लो अभी आप बहुत ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं, आप कमरे में अकेले हो, वीडियो को देख रहे हो, एकाएक कहीं से भड़बड़ की आवाज आने लगती है, आप क्या करते हो, एकदम से चौंक जाते हो। या अभी आप वीडियो को देख रहे हो, कोई या कुछ भी आप काम करते हो, आपके दिमाग में कुछ और होता है, जैसे मूवी आप देख रहे होते, बहुत सीरियस केस होता है, एकाएक मूवी में बहुत अच्छी चीज आ जाती है, आप हंसने लगते हो, तो वो क्या है, आपके दिल की रिएक्शन है, इमोशंस है, तो वो किस में रखे जाते हैं, एक्सक्लामेशन में रखे जाते हैं, एक्सक्लामेटरी में रखे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब दोस्तों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के आइए
क्या क्या इमोशन निकलते हैं उसको देख लेते हैं। वंडर, वंडर यानी जो आप आश्चर्य हो जाते हो दोस्तों। वंडर के बाद सॉरो, जो तकलीफ होती है, दुख होता है, SORROW। फिर क्या होता है दोस्तों, सरप्राइज, जॉय, जॉय हो गया दोस्तों, जॉय हो गया, एटसेट्रा। ठीक, ऐसे टाइप के इमोशंस, जो भी इमोशंस आपके अंदर निकलते हैं वो सभी एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत रखे जाएंगे। यहां तक आपने नोट कर लिया कि नहीं? नोट कर लिया, नोट कर लिया आप। आइए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला हुर्रा, हुर्रा वी ओन, हुर्रा वी ओन। हुर्रा कब बोलते हैं? जब आपको खुशी होती है। ठीक, तो खुशी होती है, क्या होता है वहां पे? हुर्रा बोलते हैं। आपने सुना होगा हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे लोग बोलते हैं, वो कब बोलते हैं? खुशी में बोलते हैं। सॉरो के साथ लगता है क्या? इलास। ये सब दोस्तों आप लोगों का जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें सब कुछ बताऊंगा। सॉरो क्या हो गया? एलॉस, एलॉस बोलते हैं। वंडर क्या बोलते हैं? एक्सक्लेम विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ जॉय। सॉरो क्या हो गया? एलॉस, वी लॉस्ट द मैच। और जॉय वंडर में, सॉरी वंडर में क्या आ जाता है? वंडर में आता है जैसे क्या? व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये आप बोल सकते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, इसमें बोल सकते हो। और जॉय यानी खुशी में आप हिप हिप हुर्रे या हुर्रा बोलते ही हो। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं एग्जांपल, कुछ लिखेगा यहाँ पे दोस्तों। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है। ठीक, ये वंडर में आ गया। दूसरा एलॉस, वी लॉस्ट द मैच, वी लॉस्ट द मैच। ठीक, we lost, लिखो we lost the match, we lost the match होगा। ठीक है, loss, we lost the match। आगे देखिए, थर्ड लिखिए हुर्रा, हुर्रा we own the match, we own the match। ये 3 सेंटेंस आपके लिए बहुत है दोस्तों। अब आइए आते हैं, हमारा जो पांचवा काइंड है दोस्तों, वो क्या है? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों? आशीर्वाद दिया जाता है किसी के लिए, आपके मन में घृणा है, आप उसको व्यक्त कर सकते हो, तो ये सब किसमें रखा जाएगा? ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या, इसमें क्या क्या शामिल होता है दोस्तों? द सेंटेंस एक्सप्रेसेस, ऐसा सेंटेंस जो क्या एक्सप्रेस करे। लिखिए लिखिए विश, डिजायर, कीन विश जो तीव्र इच्छा होती है, कर्स, कर्स यानी जो घृणा होता है। ठीक, पाप होता है। विश, डिजायर, कीन विश और कर्स, ये सब दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आप सुने होंगे, आप किसी को विश करते हो, विश यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू आर वेरी हैप्पी बर्थडे। ठीक, आपके अंदर डिजायर होती है किसी चीज को व्यक्त करने के लिए, आपकी बहुत कीन विश है, क्या है कि आप एक अच्छे टीचर बन जाओ। आपके अंदर किसी के लिए पाप होता है, घृणा होता है, तो आप वहां पे वो कर्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आप एक बोल सकते हो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करें। आप बोल सकते हो लिव लॉन्ग आवर नेशन, हमारा राष्ट्र बहुत दीर्घायु हो। आप बोल सकते हो क्या? आई विश आई वर अ बर्ड, अगर मैं, मेरी इच्छा है मैं चिड़िया होता। आई विश आई वर अ किंग, मेरी इच्छा है मेरा यदि राजा होता। ये सब सेंटेंस दोस्तों आप बोल सकते हो। और जनरली स्टार्ट विद मे एंड विश। ऐसे सेंटेंस दोस्तों जनरली मे और विश से स्टार्ट होते हैं। जहां पे भी मे और विश आए वहां पे आपको समझ लेना है। यहाँ पे देखो कीवर्ड्स क्या है, यहाँ पे मे एंड विश। जहां पे भी दोस्तों मे और विश आपको दिखे वहां पे क्या समझ लेना है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों यहां तक आपने 5 सेंटेंस को अच्छी तरीके से रीड किया, जो कि किसके अंतर्गत आए? सेंटेंस के अंतर्गत आए। सेंटेंस के अंतर्गत जो भी 5 सेंटेंस को हमने पढ़ा, इसके काइंड्स को आपने अच्छी तरीके से रीड किया। अगर दोस्तों कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए,
कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। एक दोस्त ने मैसेज किया था, हाँ मैं बताना भूल गया, एक दोस्त ने मैसेज किया कि क्या सर ये केवल सुपर टेट के लिए है। दोस्तों सुपर टेट यूपी टेट में अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को चूज करते हो, सुपर टेट में ऑलरेडी रहता ही रहता है, अगर यूपी टेट में इंग्लिश चूज करते हो तो आपके लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सुपर टेट वाले बच्चों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही मेहनत से पढ़िए दोस्तों। तो दोस्तों ये जो आग है आपके अंदर वो जलती रहनी चाहिए और हमेशा लगातार अपने आप को इम्प्रूव करो, डेली कुछ ना कुछ नया सीखो और नोट्स बना के जरूर पढ़ाई करो। नोट्स बनाते हुए चलो, जो भी वीडियो आप देखो नोट्स बनाओ, कुछ भी, लेकिन आपको पेन चलना चाहिए। आपके पास जो हथियार है वो पूरा दुनिया बदल सकती है, इतनी ताकत है उसके अंतर्गत। तो दोस्तों और आइए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दे देता हूँ जिसका आंसर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये सेंटेंस है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, लिखे यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मैं एक सेंटेंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। आज आपने जो कुछ भी पढ़ा यहाँ से पता चल जाएगा। प्लीज लेट मी पास। दोस्तों ये कैसा सेंटेंस है आप लोगों को कमेंट करके बताना है, इसका सही उत्तर क्या है। और सभी दोस्त वीडियो को एक बार लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। आगे आप लोगों को ऐसी वीडियो डेली मैं आप लोगों के लिए आपके कोर्स के अकॉर्डिंग लाता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।